की नवरात्रि गुरुवार से शुरू हैं, गुरु से। और देवगुरु बृहस्पति इस बार अतिचारी है और 2 जून को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर कर उच्च के हो जाएंगे। आप ये जो सोने के दाम ऊंचे घटते बढ़ते देख रही है ना, ये सब कुछ देवगुरु बृहस्पति की वजह से है। तो भाई इस बार के नवरात्रे इसलिए खास हैं क्योंकि विष्णु के अंगों से उत्पन्न होने की वजह से इसे वैष्णवी कहते हैं। तो एक तो वो बृहस्पतिवार से शुरू है, तो अपने आप में बेहद खास हो जाता है। चैत्र के नवरात्रों का बृहस्पतिवार यानी भगवान विष्णु, जो कि विष्णु का ही रूप राम है, जिनका इस नवरात्रों में जन्मदिन है, तो ये बहुत शुभ संकेत है। शुभ विवाह के लिए है, अपने घर के सपने के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं और उसमें बार बार रह रहे हैं, आईएएस की तैयारी 4-5 अटेम्प्ट दे चुके हैं, इस साल आप क्लियर कर जाएंगे। अगर आप माँ का स्वागत करते हैं, कैसे करें माँ का स्वागत? पहले आप ये सोचिए कि संकल्प लीजिए, क्या हमें व्रत रखने हैं या हमें नहीं रखने हैं, हमें व्रत कितने रखने हैं, हमें व्रत रखने भी हैं कि नहीं रखने, हमें माँ की सेवा कैसे करनी है, क्या हमें अखंड ज्योत जलानी है, वो सारी तैयारियां कीजिए। और माँ के नवरात्रों से एक दिन पहले अमावस होती है, तो लोगों के मन में बड़ा वहम आता है कि अमावस पर सामान ना लाएं। कैसी बातें कर रही हो, अमावस पर ही तो दिवाली होती है, और दिवाली पर हम कहते हैं लक्ष्मी हमारे घर आ जाए, हम सोना लाते हैं, चांदी लाते हैं, महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो अपने मन से इस वहम को बाहर निकालिए। नवरात्रों से ठीक पहले जो अमावस है उसी पर माँ को सजाइए, श्रृंगार करिए, तैयारी करिए। और इस बार ये जरूर सोचिए कि मैं अपने बच्चों को धर्म के साथ जोड़ूंगी। मैं कभी करवाती थी माता की चौकी, मैं कभी करवाती थी माता का कीर्तन, पर इस बार जरूर हो, और हो तो हो उसमें बच्चे इन्वॉल्व हो, और क्लबिंग हो, कौन सी भजन क्लबिंग, और बच्चों को इंक्लूड करिए और एक जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करिए। घर के माहौल को, वातावरण को इतना बढ़िया कीजिए जिस तरह से आप 10 दिन की छुट्टी लेकर बाहर जाते हैं। जब माँ को ज्योति हम घर पर बिठाएं ना, भाव के साथ बिठाएं, और ये सोचकर बिठाएं कि हम इस 10 दिन में ना माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। आप और हम वर्किंग होते हैं, हम घर में ताला लगाते हैं, आप एक ड्यूटी बना लीजिए, सुनो मैं जब जाऊंगी तुम रह लेना, जब तुम जाओगे मैं रह लूंगी, अपनी कजन को बुला लो, हम जा रहे हैं तू रह ले। इस बार माँ को अकेला ना छोड़कर देखिए, माँ भी पूरे साल आपको अकेला नहीं छोड़ेगी। व्रत को लेके भी कई लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है। लोग सोचते हैं कि हम सारे व्रत कर लें, लेकिन जी। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल भी नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर भी एक बड़ा कन्फ्यूजन है राखी जी। कुछ लोग करते हैं पहला और आखिरी, कुछ लोग करते हैं जोड़े से। कुछ बुजुर्गों का ये कहना होता है कि भाई जोड़े से ही कर लो, आगे पीछे का मत करो, नहीं तो बीच में अन्न खा लेते हैं। मतलब तरह तरह की भ्रांतियां हैं, क्या करना उचित है? कितना भी आप भ्रांतियों में लोगों को समझा लो, जिसने कांग्रेस को वोट देना है वो कांग्रेस को देता है, जिसने बीजेपी को देना है वो बीजेपी को देता है। मैं ये समझाने की कोशिश करूं, मैंने अपने यूट्यूब के माध्यम से कई बार बताया कि आपने पहला व्रत रखा, उसके बाद आपने व्रत छोड़ दिया और लास्ट व्रत रखा, बीच में तो आपने अन्न खा लिया, जी। तो ये व्रत कैसा हुआ? तो लोगों ने मुझे पलट कर जवाब दिया, नहीं हमारी माँ ने ऐसा कहा था। तो भाई ठीक है, क्योंकि माँ ने कहा था तो वो उसी चीज को फॉलो करें। लेकिन ये गलत है ज्योति। अगर आपने पहला व्रत रखा, ठीक है, ऑल दो माँ नहीं कहती तुम भूखे रहो, माँ उसका उल्टा कहती है। माँ को भंडारे बड़े पसंद है। आपने देखा जितने भंडारे इस 9 दिन में होते हैं या अष्टमी नवमी पे होते हैं, जी। कभी नहीं होते पूरे भारत में। आपको मैं बता दूं, माँ ये कभी नहीं कहती कि तुम भूखे रहो, मेरा व्रत रखो। देवी पुराण में भी एक व्रत का मतलब ये है कि तुम खुद कम खाकर दूसरे को खिलाओ। खिलाओ। लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं, लोग खाते रहते हैं कि लोगों को लगता है चिप्स खा लें, थोड़ी देर बाद हम जो है दही की फल लस्सी खा ले ले। लें, फल खा लें। आजकल तो बाजार में बिस्किट व्रत वाले आ गए हैं, चिप्स व्रत वाले आ गए। देखिए जितना कम खाएंगे ना, क्योंकि मौसम बदल रहा है, व्रत का मतलब यही है। पहला रखकर आखिरी रखना ये गलत है, क्योंकि आपके बुजुर्ग बता गए, तो कोई बात नहीं, आप वैसा ही करिए। लेकिन शुरू के 2 जोड़े से रख लो, या आखिरी के 2 जोड़े से रख लो, या एक साथ पति और पत्नी पहला व्रत रख लो, तो वो जोड़ा हो गया, ठीक है। या पति पत्नी लास्ट का एक व्रत रख लो, जोड़ा जोड़ा हो गया। एक आप रख ले, एक वो, दोनों ने साथ रखा, जोड़ा हो गया। या आप व्रत ही मत रखो। ऐसे लोगों को पकड़ो जो लोग व्रत रखना चाहते हैं और उनके पास व्रत खोलने के पैसे नहीं है, उनके पास कुट्टू सिंघाड़े का आटा खरीदने के पैसे नहीं है, चिप्स लेने, दही लेने के लिए, ड्राई फ्रूट या फल लेने के पैसे नहीं है। तो आप कहो माँ मैं तो व्रत नहीं रखूंगी, लेकिन कम से कम 5 व्रत रखने वालों की सेवा करूंगी। व्रत किसका रखना है? सेवा का। तो सेवा करो। अच्छा, ये भी आप हमें बताइए कि इस बार पूरे 9 नवरात्रे पड़ रहे हैं, तो इन 9 नवरात्रों में पहले नवरात्रे से लेकर 9 नवरात्रे तक क्या कुछ खास करने की ज़रूरत है? देखिए नवरात्रे पूरे पड़ रहे हैं, लेकिन एक जगह पर 2 तिथियां मिल रही हैं, फिर भी आप व्रत पूरे रखेंगे। हाँ, नवरात्रों में कुछ खास करने की जरूरत है। पहली शैलपुत्री कहलावे। तो मैं आपको बता दूं कि जब पहला दिन आए तो नारियल, सूखा गोला जिसे कहते हैं, जो खीर में कद्दूकस करके डालते हैं, उसको और मिश्री को माता पार्वती को अर्पण करना चाहिए। और ज्योति, हम जब भी 9 दिन के नवरात्रों की बात करते हैं तो हम बात सिर्फ एक ही देवी की कर रहे हैं, माता पार्वती की, जी। जिन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए अलग अलग रूप बनाए। तो माँ पार्वती को ही आपको सबको समर्पित करना है, माँ दुर्गा को समर्पित करना है। अगर आप ब्रह्मचारिणी की बात करें तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं
वो एक कॉपी पेंसिल लेके माँ के चरणों में अर्पण कर कर आए और पंडित जी से कहें कल हम ये लेके जाएंगे। आप उसे अपनी एक रफ कॉपी की तरह यूज करेंगे। आप जब भी अपनी कोई भी प्रैक्टिस करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, आप उस पर बनाएंगे, तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। सुहागनों को कहूंगी कि ब्रह्मचारिणी के लिए हमेशा माँ को मखाने की खीर का भोग दूसरे नवरात्रे पर जरूर लगाना चाहिए। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा। एक घंटी लेंगे हम और ज्योति पूरे घर में उस घंटी को कोने कोने में बजाएंगे। कोई वास्तु दोष, कोई जादू, कोई टोना, कोई तंत्र विद्या, कोई नकारात्मकता, कोई हारी, कोई बीमारी, कोई कर्जा, सब घर से। ये सुबह भी करना है, शाम को भी करना है, छत पे भी करना है, घर में भी करना है, किचन में भी करना है, हर जगह करना है। अंत में ना उस घंटी को बजाकर शाम को एक बार दोबारा बजाकर, सुबह बजाकर, शाम को एक बार बजाकर माँ के मंदिर में रखकर आ जाओ और कहो माँ, मैं अपने घर की हर तकलीफ इस जगह पे छोड़कर जा रही हूँ। अब मेरे घर में सिर्फ सुख शांति है। घर लौटकर वापस आओ और पूरे घर में लोबान का धुआं दे दो, दुगल का धुआं दे दो। एकदम पॉजिटिविटी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब आपके व्यूअर्स पूछेंगे पुरानी घंटी, नई घंटी। आप नई भी ले सकते हो, आप पुरानी भी ले सकते हो। इस उपाय को जब करो तो अपने घर से मंदिर तक आपको घंटी बजाते हुए जाना है, चाहे गाड़ी में जाओ चाहे पैदल जाओ, दैट्स योर चॉइस। ठीक है, तो ये तीसरे नवरात्रे का हो गया। चौथे नवरात्रि की बात करते हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, जिसने संसार को रचा। और इस साल कुष्मांडा की पूजा बेहद जरूरी है, क्योंकि कहते हैं सूर्य के आभा मंडल में, सूर्य के मंडल में प्रवेश कर कर रहने वाली ये देवी है। और सिर्फ एक यही देवी है जो सूर्य में प्रवेश कर सकती है। और 2026 को जोड़ा जाए तो सूर्य का साल है। तो आपको क्या करना है, इस दिन कद्दू खरीदना है और कद्दू खरीद कर किसी भी मंदिर में जाकर देना है। कहते हैं कि कलकत्ता में इस दिन कद्दू की बलि दी जाती है और माँ को कद्दू की सब्जी का भोग लगाया जाता है। या तो आप कद्दू की सब्जी और पूरी बनाइए, गरीबों में बांट दीजिए, कद्दू सीधा खरीदिए और खरीद के माँ के मंदिर में रख कर आइए। अगली माँ की बात करते हैं, पांचवी माता स्कंद माता। स्कंद माता यानी कि माँ कार्तिकेय की माँ, और कार्तिक को गोद में बिठा रखा है। अब हर माँ चाहती है उसका बच्चा अच्छा करे, तो अपने बच्चे को लेकर पहले आप सीधा मंदिर जाएं, माँ को सिंदूर अर्पण करें, फिर उस सिंदूर को रखकर हाथ जोड़ें, फिर उस सिंदूर से अपनी मांग भर लें और अपने सिंदूर में से इस तरह से आपने हाथ में सिंदूर लेना है और अपनी औलाद को लगा देना है। आपकी औलाद आपकी बात सुनेगी। अगर किसी वजह से आप अगर सुहागन नहीं है और सिंदूर नहीं लगा सकते, तो सिंदूर माता पार्वती को लगा दो और माता की पार्वती माँ की मांग में से सिंदूर लेकर अपने बच्चे के माथे पर लगाओ। आप देखो आपके बच्चे का कभी अमंगल नहीं होगा और आपका बच्चा आपकी बात सुनना शुरू कर देगा। तो ये इतने खूबसूरत छोटे छोटे जादुई उपाय हैं जो हम नवरात्रों में नवरात्रों के हिसाब से कर सकते हैं और माता इसका हमें भरपूर फल देती है। स्कंद माता के बाद देखिए, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी जो हमारी कात्यायनी। ये पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए। कात्यायनी माँ, आप जैसे देख रहे हैं डाइवोर्स बहुत हो रहे हैं, पति पत्नी और वो, या एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर या रिलेशंस का, माँ को शहद बहुत पसंद है। और कहते हैं जब माँ ने जन्म लिया ना धरती पर, जब सभी देवी देवताओं में से एक शक्ति निकली और माँ में गई, विष्णु में से एक शक्ति निकली, एक गोल पिंड बना जिससे माँ बनी, तो उन्होंने पता है सबसे पहले क्या खाया था? पान के पत्ते के ऊपर शहद रखकर उसका भरण किया था। तो पान के पत्ते पर शहद रखकर जो पति पत्नी माँ कात्यायनी यानी कि माँ पार्वती को भोग लगाते हैं और ये कामना करते हैं सातों जन्म हमारे रिश्ते अच्छे रहें, कोई तीसरा आ गया वो चला जाए, रिश्तों में खटास है वो दूर हो जाए, रिश्ते अच्छे हैं तो और अच्छे हो जाएं, तो रिश्ते बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। और इस दिन आपके पति को आपको भी पान खिलाना चाहिए, थोड़ा सा शहद लगाकर। एक पान बनाएं, दोनों आधा आधा खाएं, तो रिश्ते खूबसूरत हो जाएंगे। और मजे की बात बताऊं, जिससे आपको विवाह करना है उसका नाम लेके माँ को अगर आप शहद का भोग लगाएं तो भी आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। बात करेंगे कालरात्रि की। खुले बाल, डर लगता है, लपलपती उनकी जीभा और उसमें से टपकता हुआ खून, लोग डरते हैं, लेकिन इतनी सौम्य माँ है। इस 9 रूपों में से एक माँ कालरात्रि का रूप ऐसा है जो इस विश्व युद्ध को रोक सकती है, जो इस विश्व युद्ध के अंदर तकलीफों को तो हर वक्त अपने लिए नहीं मांगे, हमारे भारत के लिए मांगे। सिर्फ माँ को एक नारियल अर्पण करना है, ये कहकर कि माँ ये विश्व में शांति हो जाए, युद्ध कभी अच्छा नहीं होता, माँ भारत में ये युद्ध बिल्कुल ना हो, माँ सब कुछ शांति में और बढ़िया कर दो। तो ये हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, एक नारियल माँ को अर्पण कर कराए। अपने लिए हमने बहुत मांग लिया, देश के लिए मांगना है जहां हम रहते हैं। आगे बढ़ते हैं और 8वीं देवी की बात करते हैं, माँ गौरी। गौरा गोरा गोरा रूप, गौरा गोरा वर्ण उनका, सुंदर प्यारी हर चीज को देने वाली मेरी माँ। अगर आपके जीवन के अंदर आपको नजर लग गई है, अगर आपकी पटरी रुकी रुकी सी हो गई है
और धम कर कर आपको अपनी ट्रेन को चलाना है, तो माँ गौरी के बिना नहीं हो सकता ये। गंगा जल माँ को जो आज के दिन अर्पण करता है, कहते हैं पूरा शिव की पूजा करने से पूरा उनका वर्ण जो था वो काला हो गया था। शिव जी प्रकट हुए और गंगा जल उन पर डाला, उनका शरीर फिर से गौण रूप में आ गया, इसीलिए माँ गौरी के नाम से उन्हें पुकारा गया। तो आज के दिन माँ को गंगा जल अर्पण करें, थोड़ा सा गंगा जल पूरा परिवार मिलकर भी पिए। ये आज का दिन है। सिद्धिदात्री नौवीं देवी, सिद्धियों को देने वाली, सब कुछ, चंड मुंड को मारने वाली, सब कुछ जो आपको चाहिए वो ये देवी दे सकती है। दुर्भाग्य हम पंजाबियों का कि हम इनकी पूजा ही नहीं करते, हम अष्टमी पूज लेते हैं, नौवीं बिल्कुल पूजते नहीं। बिल्कुल। सिद्धिदात्री को सिर्फ एक ही चीज पसंद है, चुगा चुगने से पहले किसी को दो। तो इस दिन कबूतरों को भंडारे होते बाजरा, हैं। गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना, मछली को खाना और भंडारा। और नहीं कर सकते ना भंडारा, तो आप हम सबकी एक जिम्मेदारी है, एक नमक की थैली का दान करना। बीपी नहीं होगा, कभी भी कहते हैं ना, कभी आपके साथ कोई नमक हलाली नहीं करेगा, आपको जीवन में कभी कोई कष्ट और तकलीफ नहीं होगी, हड्डियों की बीमारी नहीं होगी। केवल एक थैली नमक मंदिर में दान करें। रामनवमी बेहद ही विशेष दिन। जी राम जी आ रहे हैं, समझिए माँ आई और फिर लल्ला आ रहे हैं उनके। जी। ये दिन कितना खास है। देखिए, अगर रामनवमी की बात की जाए तो शब्दों में बयान करना तो बहुत ही मुश्किल है। सबसे पहले तो बधाई हनुमान जी को दीजिए, क्योंकि हनुमान जी बेहद प्रसन्न होंगे अगर आप राम नाम का नाम लेते हैं। जिस दिन सिद्धिदात्री की नवमी है उसी दिन राम नवमी है, तो ये दोनों का आपस में मिलन, इतना खूबसूरत दिन। क्या करें इस साल को बेहतर और बेहतरीन बनाने के लिए? जितना भंडारे करेंगे, जितना राम जी का नाम लेंगे, जितना रामायण अपने घर में करेंगे, सब मैं कम बोल रही हूँ। सिर्फ एक उपाय, महा उपाय, मंदिर में जाके झंडा लगाएं। झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, आपके झंडे गड़ जाएंगे। ऑरेंज कलर का हो, हनुमान जी का पताका हो और वो त्रिकोण में हो, फिर आप देखिए कि ये साल आपका कैसा जाता है, दुनिया आपकी वाहवाही करेगी। कई चीजों का बड़ा महत्व नवरात्रों में राखी जी माना जाता है, चाहे